यह सबसे शरारती बच्चा है जिसे मैंने कभी देखा है। वह इस साल सिर्फ 8 साल का हुआ है। उनके लिए लड़ना और क्लासेस छोड़ देना आम बात थी। वह एग्जाम में फेल हो गए और उन्हें एग्जाम का पेपर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय की तीसरी कक्षा में उन्होंने इसे 2 बार दिया। शिक्षक ने उनसे पाठ को पढ़ने के लिए कहा कक्षा, लेकिन उसने इसे इस तरह पढ़ा। शिक्षक ने जब उसे बाहर निकाला और खड़ा किया तो उसने बाहर ब्लैक बोर्ड को चाट लिया और वहां मजा किया। जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया क्योंकि वह बहुत शरारती था, लेकिन उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। उसके पिता को लोहे से नफरत थी, लेकिन शिक्षक और भी सीधे थे। उन्होंने उसे बेवकूफ कहा और उससे ऐसा करने को कहा। एक विशेष स्कूल में जाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़के को आईक्यू की कोई समस्या नहीं थी। उसके शरीर में बस एक बीमारी थी। पत्र उसकी आंखों में नाचने लगे और यहां तक कि मकड़ियों में बदल गए जो उसकी मेज पर कूद पड़े और उसके कपड़ों में घुस गए। इस बीमारी को टॉक्सिमिया कहा जाता है। इतिहास में अत्यधिक उच्च आईक्यू वाली कई प्रतिभाएं इस बीमारी से पीड़ित थीं, इसलिए ऐसा नहीं था कि वे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन वास्तव में उनके सामने बाधाएं थीं। लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं और मजबूत बनना चाहते हैं। वे स्वीकार नहीं करना चाहते कि उन्हें समस्याएं हैं, इसलिए वे शरारती होकर और पढ़ाई न करके खुद को छुपा लेते हैं। उसका नाम एथन है और वह अब स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए उसके पिता ने उसे सैन्य प्रबंधन के तहत एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। इसका मतलब यह भी है कि 8 साल की उम्र में उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाना चाहिए। वह फूट फूट कर रोया और गिड़गिड़ाते हुए कसम खाई कि वह पढ़ने के लिए और मेहनत करेगा और सबकी नजरों में एक अच्छा लड़का बनेगा। यहाँ तक कि उसने रात में अपनी माँ से अलग होने का सपना भी देखा। हालांकि उनके पिता दृढ़ थे और सुधार चाहते थे। उन्होंने एथन के लिए एक स्कूल प्रिंसिपल की व्यवस्था करने पर जोर दिया और उसके माता पिता को आश्वासन दिया कि बच्चा कितना भी शरारती क्यों न हो, वह उसे वश में कर सकते हैं। स्कूल का आश्वासन सुनने के बाद मेरे माता पिता बेरहमी से चले गए। उन्होंने सोचा कि वे अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस तरह के व्यवहार से युवा एथन पर बहुत नकारात्मक संकेत जाएगा। क्या मेरे माता पिता अब मुझे नहीं चाहते? हालांकि नए स्कूल में अध्ययन जीवन व जगह है जहां वास्तविक दुस्वप्न शुरू होता है। ये लड़का पढ़ाई के मामले में पागल हो रहा है। उसकी दुनिया में नोटबुक पर नंबर कागज से उड़ जाएंगे और 26 अक्षर भयानक मकड़ियों में बदल जाएंगे जो लड़के की गर्दन पर रेंगेंगे और थपथपाए जाने में असमर्थ होंगे। शिक्षक ने उसकी आलोचना की। उसके सहपाठी उस पर हंसे और उसके होमवर्क और आत्मविश्वास सभी पर बड़े लाल क्रॉस के निशान थे। एथन के पास एक अद्वितीय व्यक्तित्व और जंगली विचार हैं। इस सैन्य प्रबंधित स्कूल में एक के बाद एक को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। शिक्षक ने उसे पढ़ने की समझ बनाने के लिए कहा। एथन बहुत प्रतिभाशाली था और गद्य कविताओं में गहन भाव बोलता था, लेकिन शिक्षक ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनकी राय में कक्षा में केवल मानक उत्तर होते हैं और कोई अन्य सही उत्तर नहीं होते हैं। कला कक्षा में शिक्षक ने अपने सहपाठियों को ब्लैक बोर्ड के अनुसार नकल करने के लिए कहा और उसने खिड़की से बाहर देखा और विचलित हो गया। परिणाम स्वरूप शिक्षक ने उस पर चौक का एक टुकड़ा फेंक दिया और दावा किया कि इससे छात्रों को दर्द होगा। ध्यान से सुनो। फिर उसने उसे मंच पर बुलाया और सबके सामने उसे थप्पड़ मारा। एथन की पोर तोड़ दी। ऐसे माहौल में एथन एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल गया। वह ईमानदार, स्मार्ट, जीवंत और अपने आसपास की चीजों के प्रति प्यार से भरा हुआ था। लेकिन अब वह अधिक शांत हो गया है, हमेशा विचलित रहता है और उसे अपने आसपास की हर चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अब 8 साल के बच्चे की तरह नहीं दिखता है। वह बेहद प्यासा है और अपने परिवार के साथ की भीख मांगता है। यह महीने में एक बार होने वाली यात्रा थी और उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई क्योंकि वह प्रतियोगिताओं में अपने भाई के साथ जा रही थी। उच्च दबाव के तहत एथन का मूड और अधिक अस्थिर हो गया। उसने किताबें फाड़ दी, ब्लैक बोर्ड नीचे फेंक दिया, अपना सिर तकिए में छिपा लिया और खुद पर अपना आपा खो दिया। जब उसका परिवार उससे मिलने आया तो उसने खुद को बंद कर लिया और बेतहाशा दौड़ने के लिए खेल के मैदान में भाग गया। लंबे समय तक आत्मत्याग ने न केवल एथन के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया, बल्कि उसे अपने परिवार से और भी दूर कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह बालक नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से एक शिक्षक प्रकट हुए और उन्होंने एथन की जान बचा ली। उसका नाम निक है और वह स्कूल में नया कला शिक्षक है। अन्य गंभीर दिखने वाले शिक्षकों से अलग निक ने पहली कक्षा में एक जोकर के रूप में कपड़े पहने जो बहुत अनौपचारिक लग रहा था, लेकिन यह उसका तरीका था जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। छात्र उसे पसंद करते थे, लेकिन एथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एक कठपुतली की तरह उदासीन था। फिर निक ने सभी को ड्राइंग पेपर का एक टुकड़ा दिया और छात्रों को स्वतंत्र रूप से बनाने की अनुमति दी।
लेकिन उन्होंने बच्चों को यह कहते हुए भ्रमित कर दिया कि मेज पर कोई क्यूब नहीं है और उन्हें नहीं पता कि क्या बनाना है। निक ने उत्तर दिया कि टेबल आपकी कल्पना को समायोजित करने के लिए बहुत छोटी है। उनकी कक्षा में कोई नियम और कानून नहीं है और हर बच्चा अपनी रचनात्मकता व्यक्त कर सकता है। तार्किक रूप से कहें तो यह एथन की ताकत है, लेकिन वह लिखना शुरू करने के लिए अनिच्छुक होकर खाली बैठ गया। निक ने उसे मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे छुआ। स्पर्श करें, उसके छोटे से सिर ने एथन को धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त करने दी। लेकिन जब तक क्लास से बाहर निकलने का समय खत्म होने वाला था, तब तक उसका पेपर खाली था। निक ने उससे पूछा कि क्या उसे ड्राइंग करना पसंद नहीं है, लेकिन एथन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप जवाब नहीं दिया। इसलिए कक्षा के बाद वह स्थिति के बारे में जानने के लिए एथन के डेस्कमेट के पास गया। उसे दूसरे पक्ष से पता चला कि एथन का हाल ही में स्थानांतरण हुआ था, उत्कृष्ट ग्रेड वाला छात्र। बहुत खराब, विशेषकर पढ़ने और लिखने में। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं इसे नहीं सीख सकता। निक को कुछ एहसास हुआ। जब मैं कार्यालय लौटा तो मैंने एथन का होमवर्क खोला और पाया कि वह वर्तनी की त्रुटियों से भरा था। हालांकि ये गलतियां यादृच्छिक लेखन नहीं है, बल्कि एक निश्चित पैटर्न है। बी को डीपी लिखा जाएगा और क्यू लिखा जाएगा। इसे पढ़ने के बाद निक गहरी सोच में पड़ गए। वह जानता था कि एथन मूर्ख नहीं था, बल्कि उसे डिस्लेक्सिया नामक बीमारी थी, क्योंकि उसका अनुभव भी वैसा ही था। स्थिति के बारे में जानने के बाद निक ने उनके घर का विशेष दौरा किया। यहाँ उन्होंने वे पेंटिंग देखी जो एथन ने पहले बनाई थी। निक की आंखों के कोने नम थे। एथन न केवल बेवकूफ था, बल्कि समृद्ध कल्पना के साथ एक पेंटिंग प्रतिभा भी थी। लेकिन अब उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया ने पीटा था। पूर्वाग्रह को पालने में ही दबा दिया गया था। उसने एथन के माता पिता को बताया कि एथन को डिस्लेक्सिया है, लेकिन उसके पिता को लगा कि यह बच्चे के पढ़ाई न करने का एक बहाना है। निक ने कहा कि एथन के पास पेंटिंग की प्रतिभा है। पिताजी ने कहा, पेंटिंग का क्या उपयोग है? क्या मैं किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता हूं और अच्छी नौकरी पा सकता हूं? ऐसे माता पिता का सामना करते हुए इक्के को पता था कि अधिक बात करना बेकार होगा, इसलिए वह चुपचाप चला गया। अपने सभी सहपाठियों को एथन के दर्द से अवगत कराने के लिए उसने कक्षा को एक विशेष पाठ देने का निर्णय लिया। कक्षा में शिक्षक एक कहानी सुना रहे थे। कह रहे थे कि एक बार एक लड़का था जिसे पढ़ना तो दूर, लिखना भी पसंद नहीं था। वह एक्स और वाई के बीच अंतर नहीं बता सका। उसने जो अक्षर देखे वे राक्षसों के समूह की तरह थे। इधर उधर नाचना, उसे धमकाना और उसे प्रताड़ित करना। पढ़ाई से उसकी मौत हो रही थी। उसके सहपाठी और शिक्षक सभी उस पर हंसते थे। लड़का एथन बेहद डरा हुआ था। उसने सोचा कि निक उसके बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन अगले ही पल निक ने एक फोटो खींची और कहा, उस लड़के का नाम आइंस्टीन था, जो बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। उन्होंने सापेक्षता का वह सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद शिक्षक ने और नाम सूचीबद्ध किए, दा विंची, एडिसन, डिज्नी। उन्होंने बच्चों को बताया कि ये विश्व प्रसिद्ध प्रतिभाएं जब वे छोटी थीं तो गंभीर डिस्लेक्सिया से पीड़ित थीं। उनके आसपास के लोग उन्हें नहीं समझते थे और उन्हें पागल, मूर्ख और अनपढ़ कहते थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो वे सभी बड़े लोग बन गए जिन्होंने स्थिति बदल दी दुनिया। इन शब्दों को सुनने के बाद एथन एक सपने से जाग गया और उसके दिल की गांठ धीरे धीरे ढीली हो गई और एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान प्रकट हुई। कक्षा के बाद निक ने एथन को रोका और कहा कि जब वह बच्चा था तब वह भी डिस्लेक्सिया से पीड़ित था। उसने उस उपहास और पीड़ा का अनुभव किया था जो एथन अब झेल रहा था, लेकिन अंत में उसने बहादुरी से पूर्वाग्रह पर काबू पा लिया और एक शिक्षक बन गया। चूंकि वह यह कर सकता है, मेरा मानना है कि एथन भी यह कर सकता है। तब से निक अपने खाली समय में एथन को पढ़ाते थे, उसे ड्राइंग के माध्यम से सही वर्तनी सिखाते थे और स्टेप होपिंग गेम के साथ उसके अंकगणित कौशल का प्रशिक्षण देते थे। धीरे धीरे एथन ने अक्षरों के आकार को पहचान लिया और पूरा वाक्य पढ़ सका। उसे फिर से सीखने से प्यार हो गया और उसने अतिरिक्त मेहनत की। एथन को पेंटिंग के प्रति अपना प्यार वापस दिलाने के लिए निक ने सप्ताहांत में एक भव्य स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। इस समय एथन के पिता अचानक आए और कहा कि उन्होंने घर पर डिस्लेक्सिया के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी है। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे के विकास की परवाह नहीं है। हालांकि निक ने कहा कि असली देखभाल चुंबन और आलिंगन है। असफलताओं का सामना करने पर यह प्रोत्साहन है और बिस्तर पर जाने से पहले आई लव यू का एक वाक्य है। माता पिता की अपने बच्चों के प्रति चिंता सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से एक तरह का प्यार होना चाहिए। यह सुनकर मेरे पिता का सिर शर्म से झुक गया। इस समय
हमेशा राजसी बूढ़े पिता ने आत्मग्लानि के आंसू बहाए, मुड़े और चले गए। क्यू ने एथन का सामना किया और पेंटिंग प्रतियोगिता अगले दिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई। एथन ने अपने माता पिता द्वारा दिया गया पेंट ब्रश लिया, बैठने के लिए एक एकांत जगह ढूंढी और पेंटिंग के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी पेंटिंग कुछ इस तरह दिखती थी। निक ने एथन को एक उज्जवल मुस्कान के साथ चित्रित किया। हो सकता है कि दूसरों की नजर में एथन एक असहाय आदमी हो, लेकिन निक की नजर में एथन यहाँ वह सबसे चमकदार है, आकाश में भोर का तारा।